नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुए पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार फिर अपने वसी ज्योतिष श्रृंखला को लेके राहु और केतु के गोचर को लेके। 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु का गोचर हो रहा था। अभी तक राहु वृष राशि में थे और केतु वृश्चिक में थे। अब राहु वृष राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु वृश्चिक से निकल के तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 12 तारीख को 8:32 दिन में। राहु और केतु का परिवर्तन हमारे जीवन में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु और केतु का जो ये गोचर होता है हमेशा 1.5 सालों के लिए रहता है। एक बार ये परिवर्तन करते हैं तो उस हाउस में, उस घर में वो 1.5 साल बिताते हैं। राशि कन्या है तो भी आपके लिए ये प्रोग्राम है, और अगर आपका लग्न कन्या है तब भी आपके लिए है। जिस समय मैं फलादेश बताऊंगा आपको उस समय ऐसी स्थिति होगी, हो सकता है किसी का कन्या राशि हो लेकिन लग्न कन्या ना हो, और किसी का लग्न कन्या हो राशि ना हो। और अगर जिनके दोनों है तो उनके लिए ये सटीक परिणाम लेके आ रहा है। अगर जिनके अलग अलग है उनके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। आप देखिएगा कि ज्यादा क्या निकल के आता है। बता दिया है कि राहु है क्या। राहु ऋण होता है दोस्तों, और राहु का ये गोचर जो होता है ना, हमारे जीवन में जहां पर भी राहु गोचर करता है एक परिवर्तन लेके आता है। राहु हमारे जीवन में धुंध है, मतलब कोहरा है। सही और गलत की पहचान हमें नहीं होने देता। कन्या राशि वाले आप तो वैसे भी परेशान चल रहे थे क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे। आपके लग्न से, आपके राशि से शनि पंचमेश थे। इसी के साथ साथ एक और अभी वो भी स्थिति अच्छी हो जाएगी क्योंकि शनि का भी परिवर्तन होने जा रहा है। उस पर बाद में कभी चर्चा करते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं राहु और केतु के इस गोचर का। कन्या लग्न वाले या कन्या राशि वालों, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्या कहां आपको क्या सावधानियां बरतनी है और कहां पे आप अपना लाभ ले सकते हैं, क्या है उसकी रेमेडी भी साथ साथ में चर्चा करते हैं। देखिए, कन्या लग्न आपसे राहु अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव होता क्या है? अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, अष्टम भाव पीड़ा का भाव होता है। और केतु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। केतु द्वितीय भाव क्या होता है? धन संचय का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है और आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर वालों को बड़ा लाभ होने वाला है। ये राहु का परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभ दे के आएगा। अगर आप गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंट ब्यूरो से जुड़े हुए हैं, क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु का गोचर आपके लिए आया ही है वरदान लेके। साथ ही अगर आप मेडिटेशन का कुछ कोर्स कराते हैं, पीटी योगा कराते हैं, या आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो राहु का ये परिवर्तन आपके लिए, आपके जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे ना, उस चीज को आपको प्राप्त करा देगा। रिसर्च करने के अनगिनत स्रोतों को खोल देगा। हाँ, यहां बैठ के राहु चिंतन, क्योंकि राहु के पास पेट नहीं होता, तो यहां पे अत्यधिक चिंता की स्थिति भी पैदा कर देगा। आपके अंदर ख्याल आएंगे तो असीमित ख्याल आएंगे। चलिए बात करते हैं यहां बैठ के राहु के कुछ निगेटिव पॉइंट की। यहां बैठ जाएगा राहु तो निश्चित तौर पे आप चाहे फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कुछ भी आप क्यों ना हो, यहां बैठ गया राहु तो आपके पेट को खराब कर देगा। और अगर आपका पेट खराब हुआ, एक चीज को छोड़ के, अगर आप मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान साधना कराते हैं, तब तो आप कुछ हद तक बचे रहेंगे, अन्यथा आपको पाइल्स रोग देने के लिए आया है। अगर आपने अपने खान पान पे नियंत्रण नहीं किया, मैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, तो आपको पाइल्स रोग हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये राहु आपके आंखों में और गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, तो गले को लेकर सावधानियां करिएगा और अपने आंखों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए। आंखों में एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है और गले में भी एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ फेस का थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि केतु महाराज बैठे हुए हैं तो फेस पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कुल मिला के स्किन डिजीज दे सकते हैं आप दृष्टि पे। राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है, पीड़ा के भाव में बैठा है, लेकिन पीड़ा के भाव में बैठा तो है, अभी उसका उपाय भी बताएंगे। चलिए राहु की दृष्टि देखते हैं। 1 2 3 4 5 पंचम भाव आपके व्यय भाव पे पड़ रही है। निश्चित तौर पे फिजूल खर्च को बढ़ाएगा। भोग के माध्यम से डॉक्टर के पास धन को लेके जाएगा, तंत्र मंत्र के माध्यम से भी कुछ धन व्यय कराएगा। मतलब कुल मिला के यहां बैठ के राहु आपका धन को फिजूल में व्यर्थ कराएगा। 7वीं दृष्टि जहां केतु महाराज बैठे हैं वहीं पे पड़ रही है। 9वीं दृष्टि इनकी कहां पड़ रही है? आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस है क्या? 4th हाउस आपका
वो घर है जिसमें आप सभी लोग रहते हैं। जिस घर में आप रहते हैं उसमें जितने सदस्य हैं वही है फोर्थ हाउस। तो राहु की दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो निश्चित तौर पे यहां कलह की स्थिति बनेगी। कलह की स्थिति क्यों बनेगी? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में केतु बैठा है, आपको वाणी दोष देगा। चूंकि आपके अंदर आपके लग्नेश से अष्टमेश में राहु बैठा है तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, शारीरिक पीड़ा होगी, तो आपकी वाणी ही कट कर देगा। और अगर आपकी वाणी कट हो जाएगा तो परिवार के सदस्यों को आपका बिहेवियर ही बिल्कुल अलग लिखेगा, जिससे आपके बोले गए शब्दों की वजह से परिवार में क्या होगा, तनाव का माहौल होगा और परिवार को कष्ट मिलेगा। साथ साथ आपके सुखों में तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, राहु का यहां बैठ के पंचम आपके 12वें घर को देखने का मतलब यह है कि आपकी ये नींद उड़ा लेगा बंधु। ये आपका वो बेड भी है, वो बिस्तर भी है, जहां आप रात को जिस बिस्तर पे आप सोने जाते हो, तो आप सिंगल हो तो या आप मैरिड हो तो आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं बहुत बड़ा पॉइंट बता दे रहा हूं, ये आपकी नींद को उड़ा ले जाएगा। चाहे वो रोग से आपको दर्द दे, पीड़ा दे और आपको अपने बिस्तर पे नींद ना लगे, या किसी प्रकार का तनाव दे। और अगर आप सिंगल हैं तब भी हो सकता है आपको रोग से, मानसिक अशांति से, गृह कलेश से कुछ ऐसा करे जिससे आपकी नींद ना आए रात को, तो नींद को इफेक्ट करेगा। चलिए केतु पे भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। केतु यहां बैठ के धन संचय भाव में बैठा है, वाणी के भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पर ये तो यहां से व्यय कराने के लिए महोदय बैठे ही बैठे हैं। इनकी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपकी कहां पड़ रही है, छठम भाव पे पड़ रही है। यानी छठम भाव पे बैठ के यहाँ पे या क्या केतु क्या कर रहे हैं, आपको रोग दे रहे हैं, आपको सांसों की बीमारी देने के लिए विद्यमान है, फाइनेंशियल क्राइसिस देने के लिए कंडीशन में बैठे हुए हैं, लोन इत्यादि दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, और कहीं से पैसा आ भी रहा होगा ना तो उसको रोकने के लिए केतु महाराज यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि जहां राहु बैठे हैं वही है। 8वीं 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, तो केतु का आपके दशम भाव को देखने का मतलब कि आपके कार्य क्षेत्र में भी कई प्रकार की रुकावटों का होना और परेशानियों का वहां खड़ा हो जाना, ऐसी स्थिति बनती है। अभी तक कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए ये राहु और केतु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है कि आपको इस गोचर में पीड़ा ही मिलेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम, राहु जब भी अष्टम भाव में जा रहा है तो आपको कुछ तो दिलाएगा ना। क्या दिलाएगा? आपकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, कहीं से कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई संपत्ति मिल सकती है, हो सकता है शेयर में पैसे लगाए हैं वो अचानक शेयर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ये भी यहां बैठ के राहु करेगा। अब आ जाते हैं उपाय पे। मायूस होने की जरूरत नहीं, जब हम पूरी व्याख्या करेंगे और ग्रह भी यहां बैठेंगे, शनि भी स्थान बदल दे रहा है, राहु शनि के अकॉर्डिंग चलता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस समय व्याख्या करेंगे उस समय पूरा निचोड़ आपको बताएंगे। अभी लेकिन रेमेडी पे आते हैं। सबसे पहली रेमेडी है कि गंगा स्नान आपके लिए जीवनदायिनी होगा। इसी के साथ अष्टम भाव चूंकि शमशान का भाव होता है और शमशान में राहु का जाके बैठ जाना, तो आपको शमशान के देव कौन है भैया? भगवान शंकर है शमशान के देव। वहां राहु बैठा है, किसके घर में बैठा है? मंगल के घर में बैठा है। यानी भगवान शिव का रुद्रा अवतार कौन है? भगवान शिव का रुद्रा अवतार बजरंग बली है। तो यहां पे बैठे राहु से अगर आप निपटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। ये राहु आपके लिए कभी दुखदाई नहीं होगा। साथ ही लोगों के दुखों का निजात करिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि 11वां घर भी राहु का माना जाता है। यहां से उठ के यहां जाएगा तो जलन की भावना किसी को लेके अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि यहां बैठ के वो जलस आपके अंदर लाएगा। आप लोगों की तरक्कियों को देख के आपके अंदर जलन पैदा होगी और वो सबसे ज्यादा आपके लिए घातक होगा। इस पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छी रेमेडी पे चर्चा करेंगे और ग्रहों को लेके चर्चा करेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, और अगर आपने बंधु सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सुझाव हो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।